So let's start. Question number 1 is use suitable identities to find the following product. We have to find the product of these identities x plus 4 and x plus 10. So first we have to find out which identity is used will which identity will be used here. So x plus a and x plus b. It is in the form x plus a and x plus b. So earlier we know that the value of x plus a into x plus b equal to x square plus x a plus b plus ab. Now put x is equal to x and a equal to 4 and b equal to 10 in this equation identity. We found that x square plus x, on the place of a we put 4, on place of b it's 10 plus 4 into 10. Now it will be x square plus 4 14 14x plus 10 4 ja 40. तो इसमें आइडेंटिटी को सॉल्व करना था, इसको मल्टीप्लाई करना था, किस आइडेंटिटी से करना था ये हमको खुद खोजना पड़े। तो इसमें हम लोग x प्लस 4 और x प्लस 10 को देखते हुए ये अनुमान लगाते हैं कि इसमें आइडेंटिटी ये वाली लगेगी, x प्लस a और x प्लस b वाली। इसमें x के जगह पे x पहले से दिया है, a की जगह पे 4 दिया है और b की जगह पे 10 दिया है। तो इस आइडेंटिटी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट, इसमें है सेम आइडेंटिटी है x प्लस a x माइनस बी। अब जहाँ जहाँ b होगा, b की जगह पे क्या दे दिया है माइनस बी, तो जहाँ जहाँ b होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी माइनस ए बी। जहाँ जहाँ बी है उसको माइनस कर दिए हैं। तो बस ए की वैल्यू यहाँ पे 8 दे रखा है और बी की वैल्यू 10 दे रखा है। अब इसमें इसको पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 10 और ए बी 8 इंटू 10। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 8 माइनस 10 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 एक्स हो गया और इधर हो गया माइनस 80। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है 3x प्लस 4 एक्स माइनस 5। तो x माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, तो इसमें हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी, वही पीछे वाला है ए बी, जिसमें इसमें एक्स की वैल्यू 3x दे रखा है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। अब बस इसको पुट करते जाते हैं। 3x स्क्वायर, इसमें पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स ए माइनस बी, फिर प्लस एक्स की वैल्यू 3x और ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, माइनस ए इंटू बी 4 इंटू 5। ये हो जाएगा 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, -1 इंटू 3x माइनस 3x माइनस 20। एक तो ये तरीका हो गया करने का, और एक ये तरीका है इस वाले पे रख सकते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी पे डायरेक्ट रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए बी। बस ध्यान रहे यहाँ पे
जो ए और बी का एक्चुअल वैल्यू है वो रखना पड़ेगा। इस केस में एक्स की वैल्यू 3x हो जाएगी, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू -5। जो एक्चुअल वैल्यू है उसको रखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x। एक्स स्क्वायर विल बी 3x स्क्वायर plus x will be 3x and a will be 4, b will be -5. Now a will be 4 and b will be -5. Therefore 3x square equal to 9x square plus 3x, 4 minus 5 equal to -1, -1 into 3x, 3x into -1 plus 4 into 5 -20, and the equation will be 9x square minus 3x minus 20. You can use both methods. Now the fourth question is y square plus 3 by 2, y square minus 3 by 2. It is in the form x plus a, x minus a. You can see that x plus a, x minus a. We know that by this identity we found x square minus a square. इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है? 3/2। बस सिंपल पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर की जगह पे 3/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा y⁴ माइनस 3 × 9, 2 × 4। ये आ जाएगा। आइडेंटिटी यूज करना है इसमें, तो हम कोई भी क्वेश्चन आइडेंटिटी से ही करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए, ये भी a माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ये सेम वही आइडेंटिटी है। इसको x प्लस ए, एक्स माइनस ए, जैसे भी आप करें, x को a मान लें, a को x मान लें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग का ये फॉर्म में है, तो इसको ट्राई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू है 3 और एक्स की वैल्यू है 2x। तो करते हैं ए की वैल्यू, ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2x दे रखा है एक्स के जगह पे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 × 4x स्क्वायर। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 103 इंटू 107 ऐसे नहीं करना है, इसको आइडेंटिटी यूज करके करना है। तो पहले तो इसको नियरेस्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 103 को क्या लिखेंगे? 100 प्लस 3, और 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7। अभी किस फॉर्म में हो गया? अब ये फॉर्म में हो गया एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो गया। इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस ए बी। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो 100 है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 7 है। बस इक्वेशन में पुट करते जाइए। एक्स की वैल्यू 100, तो 100 स्क्वायर प्लस 100 इंटू ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7, और प्लस ए बी मतलब 3 इंटू 7। ये हो जाएगा 10203040 प्लस 7×3 = 10, 10 × 100 1000, 30 प्लस 3×7 = 21, 11021। ये हो गया आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं।
सही है। नेक्स्ट पे आते हैं 95 × 96। इसको भी नियरेस्ट के फॉर्म में लिखते हैं। नियरेस्ट में हो जाएगा ये 100 - 5। 100 के नियरेस्ट है तो इसको 100 के फॉर्म में लिखेंगे और ये 100 - 4 हो जाएगा। तो अब ये किस फॉर्म में है? x - a x - b। ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है? x² और -x a+b होता है और इधर होता है +ab। अब यहाँ पे x की वैल्यू 100, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4। और अगर इतना आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है इसको याद करना तो सिंपल बस एक आइडेंटिटी याद कीजिए आप, x+b बस याद कर लीजिए। इसी पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए कैसे। x² + x a+b +ab। बट यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू लेनी पड़ेगी ए और बी की। ए की यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू -5 है और बी की वैल्यू -4 है। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं। x² मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा और x की वैल्यू 100 है ही। ए की वैल्यू -5 और प्लस बी की वैल्यू -4 और प्लस ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू -4। ये हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा -5 × -4 -9। सॉरी, इसमें प्लस करना है तो 100 × -9। ये हो जाएगा 5×4 = 20। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 10000 -900 + 20। अब ये कितना हो जाएगा? 10020 -900। ये हो जाएगा 2019। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 95 × 96 = क्या होगा? 9120। बिल्कुल सही। ये भी आया है। नेक्स्ट देखते हैं 104। 104 इसको 100 के नियरेस्ट करेंगे तो 100 + 4 हो जाएगा और 96 क्या हो जाएगा? 100 - 4। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? x - a जो हम लोग किए थे अभी। ये x² - a², ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। तो सिंपल सा x की जगह पे x की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू। तो x की वैल्यू 100 है और a की वैल्यू 4 है। तो x की जगह पे 100 कर देते हैं। 100² हो जाएगा ये। और ये -a की जगह पे 4²। तो ये हो जाएगा 1000 -4 4 = 16। ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 899। ये हो जाएगा आंसर। हाँ, अब एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी से इसका फैक्टराइजेशन करना है। 9x² + 6xy + y²। फर्स्ट इसकी डिग्री 2 है तो हम स्क्वायर वाला टर्म्स इसमें से ढूंढते हैं। स्क्वायर वाला टर्म एक 9 है। 9x² को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं तो 3x² हो जाएगा प्लस एक y² वाला स्क्वायर वाला टर्म ये है
वाई स्क्वायर को किसके स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, वाई के स्क्वायर के। ये एक टर्म ए हो गया, एक टर्म बी हो गया। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में लग रहा है। कौन से फॉर्म में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है, जिसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, जिसमें से ए स्क्वायर, दोनों स्क्वायर वाले टर्म तो पता चल गए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पता चल गए हैं, 2ab फाइंड करना है। तो टू ए की जगह पे क्या है 3x और बी की जगह पे y। ये देखते हैं कितना आता है, 2 3 जा 6xy, 6xy यहाँ पे दिया है, हाँ दिया है। तो 6xy की जगह पे ये लिख देते हैं, 2 × 3x × y। अब देखिए 2ab के फॉर्म में हो गया पूरा। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हो गई 3x और बी की वैल्यू y। तब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की जगह पे 3x और बी की जगह पे y, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर। बस आइडेंटिटी पहचाननी है, कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4y² 4y² -4y+1। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें भी डिग्री क्या है, डिग्री 2 ही है, मतलब ये स्क्वायर वाला ही कोई आइडेंटिटी होगा। तो 4y², स्क्वायर वाले टर्म्स को बाहर निकालते हैं। तो 4y² क्या है, 2y का स्क्वायर है। तो ए हमको मिल गया यहाँ से, a = 2y। इसमें 1 है, 1 1 स्क्वायर हो गया। b क्या हो गया, 1 मिल गया, बट यहाँ माइनस है। तो a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2ab। देखते हैं 2ab यहाँ पे वेरीफाई करता है कि नहीं, ए बी को रख के 2 की वैल्यू रख दिए, 2y की ए की वैल्यू रख दिए, बी की वैल्यू रख दिए, कितना आ गया 2 × 2 = 4y। देखिए 4y मिडिल टर्म है ना, मिल गया हमको। और ये माइनस में है, अब मिल गया, ये किस फॉर्म में हो गया, a - b के फॉर्म में। तो a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू है 1। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी 2y - 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - y² / 100। ये भी, इनका भी डिग्री 2 है। तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, -y। तो y का स्क्वायर है और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो y/10 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें x² -y² है। तो ये आइडेंटिटी x - y और x+y वाली है। तो x की वैल्यू तो x ही है और y की वैल्यू क्या हो जा रही है, x की वैल्यू क्या है x है, बट y की वैल्यू y/10 है। तो इनकी वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में, x की जगह पे x रखते हैं, y की जगह पे y की वैल्यू रखते हैं, x माइनस ये प्लस हो जाएगा y/10। ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो a + b + c², इसमें 3 टर्म है और स्क्वायर है, तो ये a + b + c इस आइडेंटिटी पे होगा ये। इसकी वैल्यू होती है a² + b² + c² +2ab + bc + ac। और यहाँ पे a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2y, c की वैल्यू है 4z। तो इसमें रखना शुरू करते हैं सारी वैल्यू इस आइडेंटिटी में। a² की जगह पे हो जाएगा x², b² की जगह पे हो जाएगा 2y², c² की जगह पे हो जाएगा 4z का स्क्वायर +2। ए बी की जगह क्या हो जाएगा x × 2y, बी सी की जगह पे क्या हो जाएगा 2y × 4z। और
ए सी की जगह पे एक्स इंटू 4 जेड। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स इंटू 2 वाई मतलब 2 xy प्लस 2 इंटू 4 4 2 जा 8 वाई जेड प्लस एक्स इंटू 4 जेड इक्वल टू 4 जेड एक्स। ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये भी सेम वही है, बस ए की जगह पे 2x है, बी की जगह पे -y है, सी की जगह पे z है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab। इस बार 2 को कॉमन नहीं लेते हैं, सबको लिख देते हैं 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू लिखते जाते हैं। ए की वैल्यू 2x तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू -y तो -y का स्क्वायर हो जाएगा, सी की वैल्यू z तो z का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। 2 ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू -y प्लस 2bc। 2b की वैल्यू -y, सी की वैल्यू z प्लस 2ac। 2ac ए की वैल्यू 2x और सी की वैल्यू z। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसका पावर इवन है, प्लस जेड स्क्वायर। अब ये देखिए इसमें एक टर्म माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 2 जा 4 xy, इसमें भी एक टर्म माइनस है, -y जेड, मतलब ये हो जाएगा -2 yz। और लास्ट टर्म में सब पॉजिटिव ही है, तो 2 2 जा 4 जेड एक्स हो जाएगा। ये आंसर भी हो जाएगा। ठीक। अब ये नेक्स्ट, इसमें देखिए ए की वैल्यू माइनस में दे रखी है, ए इक्वल टू -2x, बी इक्वल टू 3y, सी इक्वल टू 2z। आइडेंटिटी वही सेम है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो वैल्यू पुट करते जाते हैं, ए की जगह पे -2x स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 3y का स्क्वायर, सी की जगह पे क्या है 2z का स्क्वायर और प्लस 2ab। ए की वैल्यू -2x, बी की वैल्यू 3y प्लस 2bc, 3y है और 2z है प्लस 2ac। ए की जगह पे -2x और सी की जगह पे 2z। बहुत लेंदी हो जा रहा है एक्सप्रेशन। -2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, जब भी इवन पावर्स होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 z स्क्वायर। ये इसमें एक माइनस टर्म है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा। 2 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12xy। इसमें कोई भी साइन माइनस नहीं है, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये प्लस हो जाएगा 12yz। अब ये नेक्स्ट टर्म में देखिए ये एक नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8 जेड एक्स। ये हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें और कितने हैं, 4 5 6। अब फोर्थ पार्ट है, ए की वैल्यू 3a दे रखा है, बी की वैल्यू -7b और सी की वैल्यू -c, और आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आइए इसमें इसको पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 3a, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू -7b तो -7b का स्क्वायर हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है, -c है, -c का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a की वैल्यू 3a और बी की वैल्यू -7b प्लस 2a की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है, -7b और सी की वैल्यू -c प्लस लास्ट टर्म 2ac, 2a की वैल्यू 3a और सी की वैल्यू -c। अब आइए देखते हैं, 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर और 7b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 जा 49, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 49b स्क्वायर और -c स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर ही रह जाएगी। और देखिए इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 3 या 6, 6 7 जा 42ab। और नेक्स्ट वाले में देखिए माइनस इंटू प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 2 7 जा 14, 14bc क्या हो जाएगा, 14bc। नेक्स्ट टर्म देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा ये, और 2 इंटू थ्री, 2 3 जा 6ac, 6ac। ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। एक्सपेंशन ये हो जाएगा इसका। इसको होमवर्क के लिए लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको बता देते हैं। तो यहाँ पे 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर करना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, 1/4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा 2b और यहाँ बचेगा +4 होल स्क्वायर। अब ये 1/4 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो हम लोग ये जो टर्म है इसका करते हैं, बाकी इतना तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ a की वैल्यू है a, b की वैल्यू -2b, c की वैल्यू है 4। तो आइडेंटिटी पे यूज करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस पे रखते हैं, a की वैल्यू a है तो a स्क्वायर, b की वैल्यू -2b है तो -2b का स्क्वायर, c की वैल्यू 4 है तो +4 का स्क्वायर +2। a की वैल्यू a है और b की वैल्यू -2b है +2bc। तो b की वैल्यू -2b है और c की वैल्यू 4 है
प्लस 2, ए की वैल्यू ए है और सी की वैल्यू 4 है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा +4 बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और इसमें एक टर्म माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। -2 2 जा 4 ए बी और नेक्स्ट में इसमें भी एक टर्म माइनस है तो 2 2 जा 4 4 जा 16 -16 बी और नेक्स्ट टर्म में सब पॉजिटिव हैं तो 2 4 जा 8 ए हो जाएगा। ये इतना हो गया। और इसमें एक कॉमन टर्म भी था, क्या था? 1/4 स्क्वायर मतलब 1/16 ए स्क्वायर +4 बी स्क्वायर +16 -4 ए बी -16 बी +8 ए। ये हो जाएगा आंसर। फैक्टराइज 4x² +9y² +16z² +12xy -24yz -16z। जो अभी तक हम लोग कर रहे थे उसका रिवर्स प्रोसेस करना है इसमें। तो पहले तो इसको a+b+c के होल स्क्वायर के एक्सप्रेशन में इसको तोड़ते हैं, सेटअप करते हैं। तो 4x² इस किसका स्क्वायर है? 2x का होल स्क्वायर है, मतलब a की वैल्यू मिल गई। 9y² किसका है? 3y का होल स्क्वायर है। इसका मिल गया b = 3y। अब देखिए 16z²। 16z² मतलब ये मिल गया 4z², ये c हो गया। अब ये देखिए 12x × y मतलब a × b। 2a कितना है? 2x और b कितना है? 3y। 2 2 जा 4 3 जा 12। देखिए ये भी मिल गया -2। x कितना है? y कितना है? 3y और सॉरी b 3y है और c कितना है? 4z। देखिए ये भी मिल गया -2 zx मतलब 4z और a कितना है? 2x। ये देखिए तो 4 2 जा 8 8 2 जा 16 zx ये भी मिल गया। बट इसमें देखिए ये जो साइन है ना नेगेटिव, तो इसमें कौन सा टर्म नेगेटिव है? पीछे के दोनों टर्म नेगेटिव जिसमें जेड कॉमन है। एक्स और वाई वाला पॉजिटिव है, मतलब एक्स और वाई में से कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव कौन सा होगा इसमें? जेड 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 वाला जो कॉमन है वही नेगेटिव होगा। तो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में हो गया। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2x, बी की वैल्यू 3y और सी की वैल्यू -4z। तो आइडेंटिटी बन जाएगी 2x + 3y -4z²। इसमें देखिए इस वाले टर्म में एक्स और वाई थे और पॉजिटिव था, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। इस वाले टर्म में वाई और जेड है तो ये नेगेटिव है। इस वाले टर्म में एक्स और जेड है तो नेगेटिव है। तो इसमें जेड कॉमन आ रहा है, मतलब जेड ही नेगेटिव। वाई तो इसमें हम लोग मान लिए थे पॉजिटिव है, तो जेड है वही नेगेटिव होगा। और एक और बात मैं बता देता हूँ, a+b+c² a-b-c² a+b-c² a-b+c²। ये 4 तरीके से होता है, जिसमें ये वाला पार्ट तो एकदम कॉमन होता है। a² + b² + c² ये भी कॉमन है। इतना पार्ट सब में सेम सेम होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर किया गया है। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। बाकी आगे का टर्म देखिए 2ab 2bc 2ac
2ab 2bc 2ac 2ab 2bc 2ac 2ab 2bc 2ac। अब इसमें देखिए दोनों प्लस हैं, तो यहाँ पे प्लस 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 हो जाएंगे। अभी दोनों नेगेटिव हैं, तो किनारे और किनारे वाले नेगेटिव हो जाएंगे। किनारे किनारे मतलब ये और ये, बीच वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बीच वाला प्लस क्यों हो जाएगा, बी और सी दोनों माइनस में, बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब ये है प्लस माइनस, माइनस किधर का है, सी वाला माइनस है, तो जिस जिस टर्म में सी होगा वो माइनस हो जाएगा। या फिर ये राइट वाला है, राइट साइड में है तो राइट साइड के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये और ये राइट साइड में है, ये नेगेटिव हो जाएंगे पीछे से दो, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें इसमें माइनस क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में कौन कौन है इन तीनों में, तीनों में लेफ्ट में कौन है, ये और ये, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और एक तरीका इसको समझने के लिए ये भी है कि जैसे सी माइनस है, तो जिसमें इसमें सी होगा वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस सी करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर ही आएगा। और इसमें बी वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, बी माइनस में है ना, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ बी किए तो माइनस हो गया, यहाँ बी किए तो माइनस हुआ, लेकिन यहाँ माइनस नहीं हुआ क्योंकि बी का स्क्वायर हो जा रहा है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक, तो इतना समझना जरूरी है, इसको समझ लेते हैं। तो ये वाला हलवा है। नेक्स्ट देखते हैं, 2x² + y² + 8z²। इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस है ना, तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक, और माइनस माइनस प्लस रहता तो a माइनस बी प्लस सी हो जाता, और प्लस माइनस माइनस रहता तो a प्लस बी माइनस सी हो जाता। ठीक, मतलब इधर राइट का माइनस होगा तो दोनों राइट का माइनस हो जाएगा, लेफ्ट का माइनस होगा तो दोनों लेफ्ट वाले माइनस हो जाएंगे, और अगर दोनों माइनस हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। तो इसमें a की वैल्यू छांटते हैं, 2x²। एक्स स्क्वायर तो x का स्क्वायर है, लेकिन 2 क्या है, √2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक a² की वैल्यू मिल गई। अब b² की वैल्यू, y का स्क्वायर ये भी मिल गया, और c की वैल्यू 8z²। 8 किसका स्क्वायर है, 2 × 2 = 4, 2√2 का स्क्वायर है, और z पहले से है, तो c² भी मिल गया। a की वैल्यू क्या हो गई, √2x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू 2√2z। अब इसमें बस पुट कर देना है, a की वैल्यू √2x, b की वैल्यू -y, c की वैल्यू -2√2z का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। आगे भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख लेंगे, इसका हो जाएगा -2 इंटू √2x इंटू वाई की वैल्यू y, फिर यहाँ क्या हो जाएगा +2 y की वैल्यू y 2√2z, फिर -2 z की वैल्यू 2√2z, और x की वैल्यू √2x। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। और ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी है, √2x - y - 2√2z। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्यूब x + a का होल क्यूब, ये होता है x³ + a³ + 3ax x + a, ऐसे होता है।
इसको ए प्लस बी के फॉर्म में ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, जहाँ ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे बी है, ये क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा, ए की जगह पे 2x है तो 2x का क्यूब हो जाएगा, और प्लस बी की जगह पे क्या है, 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3, ए की जगह पे 2x, बी की जगह पे 1, ए की जगह पे 2x, बी की जगह पे 1, ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6x, 2x प्लस 1, जो हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ये हो गया आंसर। और इसमें a माइनस बी, ये a है ये b है, a माइनस बी का होल क्यूब वाला लगेगा, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि माइनस का क्यूब जो होता है ना हमेशा माइनस होता है, इसलिए इसमें माइनस दे रखा है, -3ab। इस वाले टर्म में कहीं भी प्लस नहीं लगता है, हर जगह माइनस 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 माइनस। अगर वो वाला फार्मूला आप याद करेंगे इसको तोड़ने वाला, तो उसमें आप कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए इसको याद कीजिए। पॉजिटिव वाले में सब पॉजिटिव, नेगेटिव वाले में सब नेगेटिव, ये वाला याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। वैसे तो क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी तो भूलेंगे नहीं, बट स्टार्टिंग में इसको याद रखिए, आप इसको याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे जो साइन होता है। तो ए की वैल्यू रखते हैं 2a क्यूब, अरे यार 2x का क्यूब यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो रहा है, 2a क्यूब माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3b, 3b का क्यूब माइनस 3ab, ए की वैल्यू 2a और बी की वैल्यू 3b और 2a माइनस 3b, ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 ए क्यूब। देखिए वहाँ पे 2 लिख के छोड़ दिए थे, बस ए क्यूब कर दिए थे, एक्स क्यूब, बट कांस्टेंट टर्म का भी क्यूब होगा इसमें, -3 3 9 27 बी क्यूब माइनस 2 3 जा 6 3 जा 18ab 2a माइनस 3b। और इस ब्रैकेट को भी तोड़ देते हैं, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 जा 36, 36 a इंटू ए स्क्वायर बी, और ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा अगला टर्म, तो 18 3 जा 54 ए बी इंटू बी इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ये वाला एक्सरसाइज बहुत लेंदी हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से हम उसमें करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कर लेते हैं। अब इसमें देखिए जब ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से कॉमन लेना सीख लीजिए। इसमें 1/2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा का होल क्यूब, तो 1/2 का होल क्यूब इसको किनारे कर दीजिए, 3x प्लस 2 पे फोकस कीजिए, ये a हो गया ये b हो गया, तो a क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा 3x क्यूब, और b क्यूब की जगह 2 क्यूब प्लस 3x प्लस 2, 3x इंटू 2, और एक में हो जाएगा 3x प्लस 2, 3ab a प्लस b होता है, 1/8, ये हो जाएगा 1/8, ये 27x क्यूब हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18x 3x प्लस 2, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें 1/3 कॉमन ले लेते हैं, 1/3 कॉमन ले लेते, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y होल क्यूब, ये हो जाएगा 1/3,
क्यूब और ये 3x, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3x और बी की वैल्यू 2y। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब करना है। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब मतलब 3x का क्यूब, बी क्यूब माइनस 2y का क्यूब माइनस 3, ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू 2y और ब्रैकेट में 3x माइनस 2y। ये 1/3 क्यूब हो जाएगा 1/27 और 3 9 27 एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2 2 4 2 8 8y क्यूब माइनस 3 3 9 2 18 एक्स वाई 3x माइनस 2y। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।